ओम। काफ़ी सारे साधक ये सवाल करते हैं कि हम काफ़ी दिनों से मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुरु कृपा अब तक प्राप्त नहीं हुई। उनको अब तक परमात्मा की थोड़ा सा भी अनुकंपा नहीं मिला। ऐसी कौन सी वजह है, कि क्या प्रॉब्लम होगी कि उनको थोड़ा भी आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ या कुंडली एक्टिवेट नहीं हुआ। तो बात को समझिएगा, चाहे आप लाखों मंत्र कर लो, करोड़ों मंत्र कर लो, पर अगर आपने ये बात नहीं समझा कि मंत्र कर तो रहे हो, पर आपकी मूर्खता खत्म हो रही कि नहीं, तो समझिएगा कि आपने सारे मंत्र बेकार किए। ये तो कबीरदास की दोहा जहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है, माला फेरते जुग गया, मन का मिटा ना भेद। तो बात को समझिएगा, सिर्फ चार वो बातें हैं जिनके कारण आप सफल नहीं हो रहे। परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। इस जन्म तो क्या, हजारों जन्म लेने के बाद भी आपकी मूर्खता कम नहीं होगी अगर इन चारों बातों को नहीं समझा आपने। पहली बात है विषय आसक्ति, विषयासक्ति। आप मंत्र तो कर रहे हो लेकिन विषय में आपकी मन घूम रही है। ध्यान तो कर रहे हो लेकिन ध्यान भी इसलिए कर रहे हो कि आपको वो वाली मिल जाती। माला भी इसलिए फेर रहे हो कि आपको लक्ष्मी का या फिर वशीकरण का, या और भी बहुत सारे। आपने देखा ही होगा, यूट्यूब पे सबसे पहले खोलो तो एक 10 का सिक्का लगा दो सिराने पे और ये मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की मंत्र कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आप मिटाने के बजाय कुछ और लकीरें बना रहे हो, खाली करने के बजाय कुछ और अंदर समेट रहे हो। तो विषय आसक्ति। और दूसरी बात है प्रज्ञा की मंदता। अगर आप ध्यान साधना करना चाहते हो, परमात्मा कृपा चाहते हो, गुरु कृपा चाहते हो, लेकिन आपकी प्रज्ञा की मंदता है, मतलब आपके अंदर जरा भी प्रज्ञा नहीं है। आप समझिएगा कि अगर आपने जरा सा गुरु के शरण गए, मंत्र किया, ध्यान किया, उनके सत्संग में गए, थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन आपके उसे बचा के रखने की आपके अंदर विवेक नहीं है। आप उसे हो हल्ला में बहा देते हो। घर में आने के बाद आप चार लोगों को बता रहे कि मुझे ये अनुभव हुआ, ये हुआ अनुभव हुआ, और आपने फिर आपकी जो थोड़ा सा भी अगर आपकी दीपक जली थी वह भी बुझ गई। बहुत सारी आप डींग हाँकते हो, मैं तो माला करता हूँ, बड़ा भक्त हो गया हूँ, भगतड़ा हो गया हूँ। आपकी बुद्धि की मंदता है, प्रज्ञा की मंदता है। तो ये दूसरी बात है, आप कभी भी गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो कुतर्क बुद्धि। कुतर्क बुद्धि। एक कहानी इसमें आपको कहता हूँ मैं। एक संत हुए हैं, अंधों को तो आँख दे दिया, कोढ़ीन को तो काया, निर्धन को तो धन दे दिया, मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। इतने योगी समर्थ थे, लेकिन उसके बाद भी वो पीछा छुड़ा के भाग रहे थे। किसी ने उसे पकड़ के पूछ ही लिया कि संत जी, आप तो अंधों को आँख दे देते हो, कोढ़ी को काया दे देते हो, निर्धन को धन दे देते हो, फिर भाग क्यों रहे हो? तो उसने बताया, मुझे छोड़ दो, वो एक के कारण मैं भाग रहा हूँ। अब वो कौन था? कुतर्क बुद्धि। मतलब पंडिताई, जो किताब पढ़ पढ़ के अपनी खोपड़ी गर्म कर रखा था, उसको गुरुजी के ने बताया कि भाई ये चीज कर ले। वो इतने कुतर्क बुद्धि, किससे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या ये वाकई काम करेगा, वो कुतर्क बुद्धि इतने हैं कि उनको काम करने वाली नहीं है। उससे बेहतर तो वो बेचारा वो पूरन पूरा था, उन्हें नाक बहते रहती, लेकिन उसने, गुरु ने कहा कि बर्तन साफ करना, वो साफ कर लिया, उसने पा लिया। ऐसे मेरे साथ भी हुआ एक बार। मेरे आश्रम में, मतलब हमारे शिविर में एक बंदा, एक बंदी, बहुत लोग आते हैं, अभी भी है और भी लोग आएंगे कुछ। उनमें से एक बंदी, अच्छा लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, नाम जानने आए थे क्या? देखो, मंत्रज्ञान.com हमारा वेबसाइट, मतलब मंत्रज्ञान.com हमारा वेबसाइट है, उसमें पूरी डिटेल लिख रखी है। और उसने पढ़ा नहीं, सर्च किया नहीं, हमने बताया भी, जब भी हमारे शिविर में आता है, ये पढ़ लो, हमारे बारे में जान लो, नहीं जाना। और उसके बाद उनका ये सवाल है कि उनका नाम, अच्छा जान भी लिया, किसी ने पूछा, किसी से पूछा, जो और भी साधक आए थे उन लोगों ने बता दिया कि हाँ, आप भी नहीं जानते, मेरा नाम दीनदयाल है। अब दीनदयाल बोलने से बड़ा पता लगता है ना, योगानंद होना चाहिए, अवधानंद होना चाहिए, सोयानंद होना चाहिए, खोयानंद होना चाहिए, खायानंद होना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए जिसमें लगता है कि हाँ कुछ पौराणिक नाम जुड़ा हुआ है। अरे इसका मतलब ही तो समझो। अब मुझे तो अपने नाम पे कोई ऐसा लगता नहीं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नाम है, भगवान की कृपा हम पे ही मिलेगी। दयाल मतलब समझो क्या, और उसके आगे जोड़ो क्या, दीन मतलब गरीब।
हमें तो लगता है कि भगवान की कृपा अपार मिलेगी, हमें तो नाम पे बड़ा गर्व लगता है। वो इसलिए कि हम कम से कम इस तरह का नाम तो नहीं है कि बगैर योग के ही योगानंद जोड़ दिया, या और भी बगैर वो मैं क्या बोलूँ उसको, सामान बेच बेच के जीवन जी रहा, और उसके बाद क्या क्या लगा रखा उसने कि हम तो बड़े साधु हैं बोले, और सबसे ज़्यादा स्वादु तो वही है। तो उनको लगता है कि नाम इनका बड़ा अटपटा है, और उसने सारी योग विद्या सीख के चले गए। सबको 3 दिन तक शिविर में हमने बताया, उसे मान लिए, उसने श्रद्धा भी कर रहे हैं बोल दिया, संकल्प भी ले लिया कि हम आपसे करेंगे, और उसके बाद उनका कहना है कि नाम ही बड़ा अटपटा लगता है। तो नाम जानने आए थे कि ज्ञान जानने आए थे? नाम ही अच्छी है तो फिर बहुत सारे लोग हैं, फिर तो हरिद्वार में हजारों की संख्या में। गिर अच्छा, कपड़े ही अच्छे नहीं लगते उनके, तो एक को तो अटपटा सा कपड़ा पहनते, सफेद सफेद रंग की कपड़ा। अरे कपड़ा देखने आए थे, अभी नहीं देख रहे हो क्या सफेद रंग की कपड़ा है? और उसने बोले तो कुछ भी चोटी बांध देते, वो सरदार है नहीं है बोले। अब बातें आप ज्ञान असरदार नहीं लग रही है क्या? तो अब चौथी बात जो होती है वो है विपरीत ज्ञान पर उनकी पकड़, मतलब अपने ज्ञान को ही महत्व देना, दुराग्रह कहते हैं जिसे, अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह, ये चौथी बात है जिनके कारण ज्ञान कभी नहीं होगा। मतलब उनको हम बोल दें, जैसे एक कहानी और बताता हूँ। प्लेग्राउंड में मैं वॉकिंग करने गया, सुबह जॉगिंग करने गया, आप लोग भी करते होंगे, थोड़ा हाथ पैर आड़ा टेढ़ा करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए, ठंडी का मौसम है। सो के उठे और सिर्फ चाय और बिस्किट ठूसने लगे, इधर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो ना खराब हो, ये तो जरूर खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने विरोध किया इस बात का। मेरा कहने का मतलब था, शादी होती तो वो फलदार वृक्ष है उसे काट देते। मैंने बोला अपने घर में बोलना बेटा, एक लड़की है, मैंने बोला बोलना बेटा अपने घर पे कि आपके घर में भी शादी हो रहा है तो फलदार वृक्ष को ना काटे। तो उन लोगों का कहना है कि नहीं मानेंगे, मतलब अपने जो ज्ञान है ना उसके विरुद्ध ज्ञान अगर उन्हें मिले तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, और जो हाँ है उसे ही अच्छा मानेंगे। उसे कहते हैं विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह। मतलब पहले से जो विचार रखा है उसे वो बदलने वाले नहीं है। जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई आप व्रत के दिन उपवास रखा करो। अब उपवास रखने का मतलब है उपधनवास, निवास कर रहे हैं आपको जो पहले से है आत्मा शांति के पास। लेकिन उनका मतलब है कि नहीं, हम तो आलू खाते घर में, तो हम तो आलू खाएंगे, हमारे घर परिवार वालों ने ये सिखा रखा, तो तुम्हें ज्ञान नहीं होने वाला बेटा। सीधी सीधी बात, तुम्हें गुरु कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है, परमात्मा की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। अपने ज्ञान पर ही पकड़ है तुम्हारी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो अपने बदलने वाला नहीं है, इस विषय में लचीला नहीं हो सकता। वो पहले से वो भरा हुआ है, कोरा कागज लेके आता हमारे कैंप में, हमारे शिविर में, तो हम कुछ लिखते भी। अब पहले से भरा हुआ किताब लेके आ गया है तो उसे खाली करना पड़ेगा। वैसे तो किताबों में सब कुछ लिखा है, फिर ज्ञानी हो जाता। किताब तो रोज ही पढ़ते, वीडियो और सत्संग तो रोज ही देख रहे हो। तो ये 4 बातें मैंने बताया। पहला तो विषय आसक्ति, जो पहले से आप भोग रहे हो ना, उसमें इतने आसक्त हो कि ध्यान का रस आपको आ ही नहीं रहा, ज्ञान तो आपको मिलने वाला है ही नहीं। मंत्र चाहे कुछ भी कर लो, आप तो यूं ही माला फेरोगे, ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा प्रज्ञा की मंदता बताया मैंने, हमने जो बातें बताया उसे आप समेट कर नहीं रख पाए, या आपके गुरु ने जो बातें बताया उसे आप स्थिर नहीं रख पाओगे, आपकी मंद बुद्धिता है। और तीसरी बात है कुतर्क बुद्धि, अज्ञानी। मैंने अभी बताया ना कि किससे भाग रहा था वो संत भाग रहा था उस मूर्ख से। उन्हें जो बातें बताया वो वहाँ पे एक और नया विचार लगा देगा कि इससे होगा कि नहीं, इसको किसने बताया। अब मैंने क्रिया योग विधि बता रखा, देखो लोगों का ये सवाल रहता है कि ये फलाना, और उसका इतनी पकड़ है, मैंने एक वीडियो में बहल दिया कि उसका नाम कोशिश कर रहा मैं, क्या है उसका, फलाना है कोई महाशय, नाम क्या के महाशय लगा दिया। अरे हम लोग इतने पकड़ वाले हैं कि कोई राम को पूज रहे हैं, कोई कृष्ण को पूज रहे हैं, कोई अल्लाह पूज रहे हैं, कोई जीसस पूज रहे हैं, पर जिन्हें पूजना चाहिए उसे नहीं पूजेंगे। हम एक प्रारूप एक स्वरूप को पूजेंगे, ठीक है माध्यम है तुम्हारी, लेकिन वो तो है ही नहीं है। अब आपको पता ना, रामचंद्र जी सरयू में डूब गए, कृष्ण जी को बैली ने बाण मार दिया, और किसी को सूली में लटका दिया, या फिर और कुछ हो गया ना रहा। और उसके बाद हम उसके विचारों पे पालन करने के बजाय हम क्या करेंगे, गीता और रामायण को हाथ में लेके, फिल्मों में देखा है, हमने तो नहीं खाया, हम तो कभी गए नहीं वहाँ, हम शपथ खाते हैं गीता को रख के, बस यही तक है सीमित। और मतलब ये कि हम भगवान को नहीं पूजेंगे, भगवान के वो जो पाए हुए लोग हैं ना स्वरूप, उनको पूजेंगे। और इतने दुराग्रह हैं कि हम तो रामवादी हो गए, कोई कृष्णवादी हो गए, कोई अल्लाहवादी हो गए, और कोई जीससवादी हो गए। एक संप्रदाय बना लिया,
हो सकता है कि आप या अभी तो हमारी छोटी स्केल है, अब बाद में फिर ये भी बड़ा स्केल हो जाए, फिर ये भी वादी बना दो। क्या वादी? क्रिया योगवादी हो गए। हाँ तो फिर और क्या, चल ही रहा है। अब नेट पे फेसबुक में आप देख लो, घर बैठे वो क्रिया योग सिखा दे रहे हैं। है कोई क्रिया योग वाले सिखाने वाले? पाठ्यक्रम लिखा रहता है, मेरे पास भी फेसबुक है तो उसमें आते रहते हैं घर बैठे पाठ्यक्रम क्रिया योग वाले। तो घर बैठे कोई ऑनलाइन दीक्षा कार्यक्रम, बस 2,000 दो, कोई 4,000 दो, कोई 5,000 दो। तो एक प्रकार का नया हमने वाद बना दिया एक। तो वैसे ही वो कुतर्क बुद्धि है ना, जो मंद बुद्धि वाले, अज्ञानी जिसे कहते हैं, उससे भाग रहा था संत। वो इसलिए भाग रहा था कि वो एक और नया बना देगा, नया संप्रदाय बना देगा। एक तो ऐसे ही संप्रदाय में सब उलझे हुए ही हैं। मंदिर कुछ और पर्पज बनाए थे, आजकल कुछ और पर्पज चलती है। अब कुछ दिन बाद तो वो भी नहीं कर पाओगे, सच कह रहा हूँ। हर रोज आप देख ही रहे हो, कोई विशेष संप्रदाय के लोग दंगा कर रहे हैं, विशेष संप्रदाय के लोग कुछ। वैसे तो हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ ऐसा होगा ना कि आप माला फेरोगे, आप चोटी रखोगे, आप तिलक लगाओगे तो आपको लगा देंगे। मेरे पास तो रोज आते हैं कम से कम 50 वीडियोस, कम से कम 50 कहा मैंने, 50 तो फिर ग्रुप होंगे, ज़्यादा भी होगा। 50 वीडियो, हर एक ग्रुप में एक एक वीडियो आता है कि यहाँ उसने उसको काट दिया, यहाँ उसने ये बोला तो उसने काट दिया, और यहाँ तो उसने। अब बात को समझो आप। अब किसी को विरोध लगता है तो मेरे पास वीडियो पड़े ही होंगे अभी भी। अब ऐसा ही मैं बोलता हूँ तो बिलीव करने के बजाय वो कुतर्क बुद्धि सच में वीडियो मांगता है। सच कह रहा हूँ मैं। आप ऑनलाइन के समय में हो, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अरे उनकी संप्रदाय जैसे ही 50 से ऊपर गई ना, फिर तो आपको ठोकेंगे वो अच्छे से। कहाँ से आप माला फेरोगे, कहाँ से आप ध्यान करोगे? अभी ही अवसर है कि इन चारों चीज़ों को छोड़ के मंत्र करो, ध्यान करो, गुरु सेवा में जाओ, सत्संग करो, वरना आपकी सारे तोड़ दी जाएगी। ये भी हो सकता है। उनकी संख्या बहुत जल्दी आने वाली है सामने, तब पछताएंगे हम। तब पछताएंगे हम कि जब मंत्र करना था तब हम कुतर्क करते रहे। किसी ने बताया क्रिया कर लो, मंत्र कर लो, हम सोचे कि ये धन की मंत्र है कि नहीं है, इससे धन आएगा कि नहीं आएगा। अरे श्रद्धा से कर लिए होते तो शायद हो भी जाता। कुतर्क बुद्धि। तो ये 4 चीज़ों के कारण हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, बारंबार कहते हैं नहीं होगी। तो अगर आपने सत्संग को समझा थोड़ा सा भी, तो प्रणाम है आपको। हमारे साधना शिविर लगती है जहाँ पे खास क्रिया योग विधि, मंत्र योग विधि सिखाते हैं। हैदराबाद में है, पठानकोट में है, फरीदाबाद में है, आसाम में है, छत्तीसगढ़ में है, पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में भी है। जिनको भी आना है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, निःशुल्क है। अब निःशुल्क बोल दिए तो आपके खाने का भी निःशुल्क। अरे भाई, आप अपने खाने के लिए भी नहीं कर सकते, हम कहाँ से लाए? हमने सामान बेच के कमाया नहीं इतना, और जिन लोगों ने कमा रखा वो भी तो नहीं दे रहा। फिर उनके पास बड़ी आश्रम है, क्या कहा मैंने? बड़ी आश्रम है, वो भी नहीं दे रहा। बात को समझा करो, किसको कह रहे हैं हम? अब बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं कह रहे हम तो इतने लोगों को जानते हैं कि 4,000 से ज़्यादा, सिर्फ हरिद्वार में ही 4,000 से ज़्यादा, और ऋषिकेश में भी 4,000 से ज़्यादा, और भी बहुत सी जगह। मैं तो 1-2 की जगह में रहा तो 1-2 जगह बता रहा हूँ मैं। बहुत सी जगह हिमालय की चोटी पे भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, तो वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम हैं, वो भी फ्री में नहीं दे रहे। तो खाने पीने की अपना कर लो, बस इतना ही खर्च होगा। और धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया। फिर से ऐसे ही कोई कुतर्क बुद्धि कमेंट करो, लिखो, तो फिर से हम जवाब देने आएंगे। तो आपके माध्यम से कुछ लोगों को सेवा भी हो जाएगी, हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा। और सच में कह रहे हैं, अगर ऐसे ही आप सवाल करोगे तो हमें आसानी लगती है सवाल का जवाब देने में। कोई सवाल ही नहीं किया तो फिर तो मुक्त आत्मा हो गए, ज्ञान आत्मा हो गए, परमात्मा हो गए। और हम चाहते भी हैं कि आप परमात्मा हो, शांति पाओ। तो मैं सच में प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आपको ध्यान लगे, साधना करो, सफल हो, प्रेम मिले, भक्ति मिले, ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद।